अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा इमेज के ऊपर मैंने कहा एक डिटेल वीडियो बना के आप लोग को बता दूँ जो-जो लोग इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं। अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमारी मार्केट में आफ्टर डीसीआर की अगर हम बात करें, तो काफ़ी टाइम बाद जाके कोई ऐसा रीट स्टॉक हमारे पास अवेलेबल हुआ है जो कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म पीरियड पे। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मेन काम ये होता है कि जो प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं, उनके अंदर अगर आप और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहें डायरेक्टली फिजिकल जाके खरीदना चाहें वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में उसका जो रीट अगर अवेलेबल है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अगर अवेलेबल है स्टॉक की सूरत में, तो उसको खरीदने बिकॉज़ ओवर द पीरियड जब-जब वो मुनाफ़ा कमाता है, तो वो डिविडेंड्स अपना देना शुरू करता है। इसी तरह डीसीआर से डायरेक्ट कंपैरिज़न नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है डॉल्मन ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है। बट ओवरऑल एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि स्टॉक मार्केट में मज़ीद इस तरीके के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। तो इमेज की जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। एंड बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में जो है वो इन्होंने जो इसकी प्राइस हमारे पास निकल कर आई है, वो आप देख सकते हैं कि 10.01 रुपीज़ की निकल कर आई। क्योंकि रीट है, रीट की प्राइस ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो है वो 50%, 10%, 20% जो भी उसका कैप है, वो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होना था। हमें एक्सपेक्टेड था कि ये जो रीट की प्राइसेज़ होती हैं, जो बुक बिल्डिंग होती है, वो तकरीबन ऐसे ही होती है, ₹10 पे ही उसकी फेस वैल्यू पे वो बिकता है। सो मेरे और आपके लिए हम जो रिटेल क्लाइंट्स हैं, जनरल पब्लिक के लिए अब जब अवेलेबल होगा, कब अवेलेबल होगा, वो मैंने कहा आप लोग को यहाँ पे मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। अब इसके लिए सबसे पहले तो काम हमने ये करना है कि हमारे पास जो इसका जो हमारे पास फॉर्म है, अगर आप फिज़िकली इसका फॉर्म सबमिट करना चाहें तो ये फॉर्म है, इसकी लिंक जो है वो मैं आपको इंडिविजुअल बेसिस पे भी प्रोवाइड कर दूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी जो है वो इसकी लिंक मौजूद होगी। अगर आप डायरेक्टली जो है वो फॉर्म सबमिट करवा के इसको फिल आउट करना चाहते हैं और अपनी ब्रोकरेज को हैंडओवर करना चाहते हैं, डिजिटली इसको डिजिटली ई-आईपीओ के प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर ये फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रॉपर्ली डाउनलोड करके आपको फिल करके अपने बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में जो इनके डेज़िग्नेटेड बैंक है, जो इन्होंने मेंशन किए, मीज़ान बैंक है, आई थिंक और एक और बैंक है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यूबीएल। इन बैंक्स के अंदर जाके आप अपनी इनके चेक बुक के अगेंस्ट इनके इनके अकाउंट के अगेंस्ट आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म सबमिट करवा के। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस होता है वो ई-आईपीओ का प्रोसेस होता है। आप कुछ नहीं करें गूगल पे जाके ई-आईपीओ पीएसएक्स लिखें तो आपको वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आ जाएगा। मेरी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है। अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया हुआ अपने आप को, तो रजिस्टर करने बहुत सिंपल सीएनआईसी के और आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है उससे आप ईज़िली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे ले जाएगा। उसपे आई थिंक शायद यूकेएन माँगता है, बट जो भी डिटेल्स वो माँगे आप उसको प्रोवाइड कर दें। उससे होगा ये कि आप अपनी आईडी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। वन्स यू हैव रजिस्टर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने तो ख़ैर काफ़ी अर्सा पहले इसको रजिस्टर किया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो इसकी डेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो 17 से 18 तारीख है, व्हिच मीन्स कि 17 और 18 तारीख को ये जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्ट्रॉनिकली वो मैं और आप कर पाएँगे ई-आईपीओ के पोर्टल पे जाके। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, एमबीपीएफ मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो हमारे पास लेट मी ओपन इनएक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड कैप्चा एक्सपायर्ड ओके QJRK। सो इसको बेसिकली जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप इजीली डिजिटली जाके आप इसके अंदर जब वो इमेज के रीड के आईपी को जब ऑप्शन हमारे पास आना शुरू होगा, अभी नहीं आ रहा, 17-18 तारीख को आएगा और 17-18 तारीख 9 बजे से 5 बजे तक ये हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो रीसेंट आईपीओज में जब आप क्लिक करेंगे 17 तारीख के दिन, तब जाके यहाँ पे इमेज के रीड आईपीओ का जो डिटेल्स हैं, जो उसका फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है, जो सब्सक्रिप्शन का फॉर्म है, वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो रही। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये या तो आप इस फॉर्म को फिल करके वो ज़ाहिर-सी बात है रिटन फॉर्म है, फिल करके सबमिट करवाना चाहें तो आप सबमिट करवा सकते हैं। अपनी ब्रोकरेजेस से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कि अगर आप लोग खुद पर्सनली इसको फिल आउट करवा के या ब्रोकरेज आपको इसमें मदद करे, कोई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आपको मदद करे, तो उसको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। जो पेमेंट्स वगैरह हैं, वो आपने इनके बैंक टू बैंक पेमेंट करनी है या फिर आप पे ऑर्डर की सूरत में इस कंपनी का जो भी इन्होंने डिटेल मेंशन की है, उसके अगेंस्ट पे ऑर्डर बनवा के आप जो है वो दे सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं इमेज रीड जनरल सब्सक्रिप्शन के नाम से जो है इसका एक पे ऑर्डर बनेगा अगर आप बैंक में जो है वो सबमिट करा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जो इनके बैंक डिटेल्स इन्होंने मेंशन की है मीज़ान की, यूबीएल की, आप उस पे जो है वो पेमेंट करके सिर्फ आप पेमेंट कर दें, वो उनके पास रिसीव हो जाएगी। उसके बाद जब आप अगर आप डिजिटली
इस चीज़ को सबमिट करा देंगे, तो आई थिंक कि डिजिटली इसके अंदर वो आपसे शायद जो पेमेंट है, उसकी ट्रांज़ैक्शन प्रूफ अपलोड करने का कहेंगे। एक चीज़ और याद रखनी है, आपके जो भी ब्रोकेज की लिंक आप अपनी इसमें रजिस्टर कराएँगे, ईआईपीओ इस लिंक के ऊपर, अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर जो ईमेल आईडी आप लिंक करेंगे, उसी लिंक पे आपकी एक अदद पिन आएगी। जैसे मेरी पिन आप देख सकते हैं 8582 मेरी पिन है। लॉगिन करने के बाद जब मैं फाइनल प्रोसेस इनिशिएट कर दूँगा, तो वो मुझसे ईआईपीओ की पिन माँगेगा। मैं पिन अपनी डाल दूँगा 8582, तो ईज़िली जो है वो फिर मैं अपने जो ट्रांज़ैक्शन है और जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाऊँगा। तो ये पिन ज़रूर जनरेट होगी। पिन हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इलेक्ट्रॉनिकली ईआईपीओ का प्रोसेस आप करने जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह 17 तारीख को आ जाए, तो जब मैं खुद प्रोसेस करूँगा, मैं खुद अपने सारा इसको सब्सक्राइब करूँगा। 1000 शेयर, 2000 शेयर, 3000, 5000, मैं जितने सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट भेजूँगा, एक्चुअल में जितने सब्सक्राइब होंगे वो अगर मैं 5000 के लिए सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता हूँ, लेकिन मुझे 1000 या 2000 शेयर्स की अलॉटमेंट होती है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो इस सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेरे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली सीडीसी, एनसीसीपीएल क्रेडिट कर देगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, टेंशन ले लेते हैं कि हमारी बाकी अमाउंट अगर जो बच गई है, वो कहाँ गई है? ऐसा तो नहीं कि वो इमेज वाले लोग खा जाएँ या ब्रोकेज खा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें अपने जब ये प्रोसेसिंग कंक्लूड होता है, तो जितने लोगों की जो पेमेंट्स होती हैं, उनके बैंक अकाउंट में रिटर्न कर दी जाती है। तो ये इनिशियल प्रोसेस है। अब इंशाल्लाह 17 तारीख को जब ये इसका डिटेल अवेलेबल होगा, जब मैं खुद इसको सब्सक्राइब करूँगा, तो वो मैं सब जो प्रोसेस होगा उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्ड करने के साथ आपके साथ शेयर कर लूँगा। आप लोग में से जो-जो फिर इसको सब्सक्राइब करना चाहे, वो फिर उसी प्रोसेस को डिजिटली उसी प्रोसेस को रिपीट कर सकता है। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो व्हाट्सएप पे मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।